कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मन ही मन बालाजी को प्रणाम करो सभी लोग, दादा गुरु जी को प्रणाम करो। श्री बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर दरबार प्रांगण में बैठ करके सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की अगर मंगलवार शनिवार को जाकर पेशी करना प्रारंभ कर देते हैं, तो सन्यासी बाबा और बालाजी का दिया हुआ वचन है, रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में तत्क्षण आराम लगने लगेगा और बालाजी की कृपा हो जाएगी और अर्जी स्वीकार हो जाएगी। तो आप लोग जो भी विषय प्रश्न जिज्ञासा लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोलने के पहले बोलो ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मन ही मन बालाजी को प्रणाम करें। जो भी प्रश्न लेकर आए हो मन ही मन 3 बार बोलो ओम। ओम ओम कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर हनुमान जी, हम वचन देते हैं जीवन पर्यंत आपके चरणों से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुन लो, हमारी अर्जी सुन लो। अब मन ही मन प्रणाम पुनः अपने कुल देवताओं को और माता पिता को कर लीजिए। यह ऐसा आप उपाय कर रहे हैं कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है और इस उपाय से आपके कार्य सफल होने लगेंगे और ज्यों ज्यों आप बागेश्वर हनुमान जी की पेशी करेंगे, नियम करेंगे, त्यों त्यों आपको आध्यात्मिक चेतनाओं द्वारा, आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा लाभ होने लगेगा। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो और मंच की तरफ छोड़ दो। अब बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो सिर से 7 बार, इसे भी बाहर की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। अब बड़े भाव के साथ दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की
दिव्य दरबार की, द्वारकाधीश भगवान की। जय श्री राम। क्या करते हो? पत्रकार हो? हाँ, लो तो तुम्हारी अर्जी कैंसल है। हमने 2 बातें तुम्हारे लिए कही हैं गुरुजी की प्रेरणा से। तुम्हारी अर्जी तो हम बताएंगे ही, लेकिन अभी तक हम जिनको बुला रहे थे वो हम हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से बुला रहे थे। हो सकता तुम्हारे पढ़े लिखे लोगों के लिए ये हो कि शायद ये इनके ही लोग हैं, लेकिन अब अगली अर्जी जो हम लगाएंगे वो तुम्हारे हिसाब से लगाएंगे। हम बिफोर टाइम पर्चा लिख कर रख देंगे और तुम जिसको लेकर आओगे इतनी भीड़ में से उसी का पर्चा निकलेगा। कौन सी न्यूज है तुम्हारी? ईटीवी भारत। अच्छी बात। इसके बाद हम तुम्हारी भी बताएंगे, तुम चिंता ना करो, तुम्हें कोई बात बताने की जरूरत नहीं। हम तुम्हारे बारे में भी बताएंगे, तुम्हारी भी अर्जी बताएंगे, लेकिन पहले नंबर हम पर्चा बनाकर रखते हैं। और आप इतनी भीड़ में तीनों पंडालों में पुरुष, महिला, वृद्ध, जवान, खड़े हुए, बैठे हुए, वीआईपी, अननॉन वीआईपी, पीछे से, लास्ट से, अगल से, बगल से। वैसे हमारे हिसाब से आपको लास्ट से लाना चाहिए क्योंकि वहां के लोग कम पहुंच पाए हैं। तो किसी भी एक व्यक्ति को आप लेकर के आओ, फिर जिसको मन करे अपना छोड़कर उसी का पर्चा निकलेगा। और एक बात, आप उसी को लेकर आएंगे हम जिनका पर्चा बना करके रखेंगे। ये तुम्हारी क्षमता नहीं है, ना तुम्हारी पत्रकारिता की क्षमता है, ना तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की क्षमता है कि अगर हम किसी का पर्चा बनाए तुम किसी दूसरे का ले आओ। ये तुम्हारे लिए असंभव है, लेकिन हमारे हनुमान जी के लिए संभव है। तो लीजिए, हम पर्चा बनाकर रख रहे हैं, और फिर जाइए, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। राम, हम सबको मिलेंगे। पहले हमें अर्जी जो आज्ञा लगी। 1 मिनट बैठे रहो। ये तो हमने पर्चा बना के रखा, जिनको तुम लाने वाले हो। ये नंबर हमने इसमें 1 डाला। ये पर्चा लिया, इसको अपन ने फोल्ड किया। अब तुम जिसको लाओगे उसके लिए हम ये पर्चा यहां से निकालेंगे। ये यहां रखा। अब एक पर्चा हम तुम्हारा भी बना रहे हैं। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की।
ये हमने आपका पर्चा बनाया, 2 पर्चे बनाए, एक हमने बनाया तो वो रख लिया 1 नंबर का। ये कितने नंबर है? 2 नंबर। लेकिन ये पर्चा हम नहीं रखेंगे, इस पर्चा को हम मोड़ करके तुम्हें देंगे, तुम अपनी जेब में डाले रहना। हम नहीं रखेंगे, ये पर्चा आप रखेंगे, इसको खोलना हमारे ही सामने। जब आपकी हम परिवार को बुलाएंगे, आपकी हम अर्जी लगाएंगे, तब खोलना है। इसको आप अपनी जेब में डाल करके रखिएगा ताकि बदल ना सके। तो जेब में आप अंदर पीछे वाली जेब में कर लीजिए, चेक करते रहिएगा कि कहीं अपने आप उड़ ना जाए, बदल ना जाए, भाग ना जाए, कोई उसमें पेन ना चला दे जेब में। ये चेक करते रहना। अब हमारा पर्चा लिखा रखा है, ये रही दफ्ती। अब आप जाइए, तीनों पंडालों में से किसी को भी लेकर आइए, हमारे हनुमान जी महाराज तैयार बैठे हैं। और जाओ, जिनका हमने पर्चा लिखा तुम उन्हीं को लेकर आओगे, तुम्हारी क्षमता नहीं कोई दूसरा आ जाए। ये किसी की भी भारत में कोई भी पढ़ा लिखा पत्रकार हो, बुद्धिमान हो, तार्किक हो, तर्क साहित्य का व्यक्ति हो, कोई भी हो, हम ये नहीं कहते कि हम पूर्ण हैं या परमात्मा है या हम चमत्कारी हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जितना है उस दम पर हम सनातन का झंडा गाड़ करके मानेंगे। और जो धर्म विरोधी लोग मुंह चलाते रहते हैं कि ऐसा नहीं होता, ये वो दुनियादारी, लग जाओ, सभी पत्रकार पीछे जा सकते हैं। उन सभी लोगों को भी हम पूरे भारत के दूसरे मजहब के धर्म गुरुओं को कहेंगे, आओ कभी एक बार हमारे सामने बैठो। तो जितने ये फूंकने वाले हैं ऐसा, अरे कभी आइए तो हमारे पास, हम बताएंगे आपको। सीताराम। आप लोग मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना करो। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज सबके मन के भाव जानते हैं। आप ये मत विचार करना कि हनुमान जी तुम्हारी नहीं जानते। बालाजी सबकी जानते हैं, बालाजी दयालु हैं। आप उन बालाजी का ध्यान करो। और जरूरी नहीं आपका पर्चा बने या आपको बुलाया जाए। भारत में रहने वाले मेरे प्रियजनों, गांधी धाम के लोगों, कच्छ गुजरात में रहने वाले लोगों, आप अगर दरबार में बैठ गए, आपने सामूहिक अर्जी लगा ली, ओम बागेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दिया तो काम होगा होगा होगा, इसमें 1% भी संदेह नहीं। क्योंकि हनुमान जी महाराज कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। ले आओ पत्रकार साहब, पीछे जाओ, आगे जाओ, बगल में जाओ, बगल में जाओ, ले लाइन पे चढ़ो, टीन सेट पे चढ़ जाओ, टेंट पे चढ़ जाओ, किसी को भी पकड़ के ले आओ। लेकिन ये हमारी ताकत नहीं, किसकी ताकत है? बोलो बोलो बोलो। बागेश्वर हनुमान जी महाराज की। किसकी ताकत है? तो किससे जुड़ना है? बागेश्वर। कौन कौन जीवन भर के लिए बागेश्वर हनुमान जी से जुड़ना चाहता है? हाथ उठाओ। पक्का? जोश में के होश में? जीवन भर के लिए जाओ। हम भी वचन देते हैं, आज से तुम्हारे मन में जो जो भाव हैं वो सब तुम्हारे बालाजी के हो जावे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, 2 दिन कथा में कौन कौन आने वाला है? हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। पक्का? कल भी कथा है, परसों भी है। आज की कथा थोड़ी लेट होगी क्योंकि हम चाह रहे थे ज्यादा से ज्यादा लोगों की अर्जी लग जाए, तो भगवान ने कृपा भी की, बहुत लोगों की अर्जी लगी भी। अब जो बचे हैं उनकी भी अभी और लगाएंगे और सामूहिक अर्जी लगाएंगे। इसके बाद में फिर से हम अपने मुकेश जी को, पूरी मंडली को, निमा बहन को, आई हैं आज, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कथा में आपने सहयोग किया।
पूरी टीम जो धवल जी हैं, सब पूरी टीम। और देखो हम कुछ ना लोगों के नाम भूल जाते हैं, क्या करें, हमारा भी बुढ़ापा आ गया। सीताराम। ले आओ भैया पत्रकार भाई साहब, आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव बुलाते हैं, बालाजी बुलाते हैं। अरे पाजी की हाल है जी, सब चंगा है जी? ए शास्त्रीय काल पाजी, वाहे गुरु जी दा खालसा, बोले सुनिहाल। जय जय राम। और पागलो ठीक हो? भूख तो नहीं लगी या? लगी है? हमारे प्राण खा लो। आ जाइए भैया, पत्रकार महोदय को भी ऊपर तक भेजा जाए, जिनको वो लेकर आए हैं उनको भी आनंद दिया जाए। अच्छा, पत्रकार महोदय आप इन बहन जी को लेकर आए, माइक से बोलिए। जी फाइनल है जी इन्हीं का पर्चा खुलवाना है जी। अभी आपको बदलना तो नहीं है? नहीं नहीं अगर बदलना हो बदल दीजिए, पर्चा भी बदलेगा। नहीं नहीं। फाइनल फाइनल लॉक कर दें? लॉक कर दीजिए। तो जाओ, इन्हीं का पर्चा है। जय सिया राम। बैठ जाए, आपको अभी जाना नहीं, यहीं खड़े रहना, क्योंकि आपका भी तो पर्चा खुलना है। क्या समाधान, कहां से आई मैया? माइक लो। शांति धाम से। गुजरात गांधी धाम? हाँ। अच्छा, क्या समाधान या प्रश्न का उत्तर पाना चाहती हैं आप? कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद। केवल आशीर्वाद, कुछ चाहिए तो नहीं? मुझे याद भी नहीं। याद कर लो, हमें भी याद नहीं है कि हमने पर्चे में क्या लिखा है। लिखा रखा है वो तो, जो आपकी इच्छा। हाँ, हमारी नहीं, इच्छा आपकी चल रही है, क्योंकि पर्चा हमारे हाथ में नहीं है, पर्चा बालाजी के हाथ में। पता ही नहीं रहा, ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। अचानक बुला लिया हनुमान जी? हाँ। हो, अच्छा। हाँ, तो कुछ पूछना चाहेंगे आप? बस इसके ये अच्छा पढ़े लिखे। थोड़ा नजदीक आ जाओ, थोड़ा अच्छे से बैठ जाओ। शू नाम छे तमारो? हिंदी पढ़ लेते बराबर? ठीक है, हम पर्चा खोलें। ये आपका पर्चा रखा है, ये हमने निकाला। ये कोई प्रश्न नहीं, परिवार में एकता, सभी निरोग रहें, बेटा पर कृपा हो जाए, पढ़ेगा परेशान ना हो, मैं आशीर्वाद है। बराबर छे? सही है। सीताराम। यो मंत्र है हनुमान जी की, नियम करो आप, एक बार हो सके तो दर्शन करवा देना। और बालाजी के एक मिनट में हम आपके बारे में ही लिख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तुम बालक को क्या बनाना चाहती? जो आप बताओ सही है। हम नहीं, हनुमान जी। तुम्हारा खेल कूद बंद, केवल आप जो है पसंद के लिए क्रिकेट खेलेंगे, काम व्यापार का करेंगे, आप क्रिकेटर नहीं बन पाओगे।
ठीक है। ओके, इसमें कोई संदेह? पर्चा समझ में आयो? सीताराम। ये मन वो तुम्हारे आराध्य भी है, उपास्य भी वही है, और आपने घर पे भी उन्हीं की अर्जी लगाई, तो आप उनको निरंतर ध्याओ, कोई भी दोष नहीं। यो पर्चा बस महीना। अब आप आ जाइए, आपका पर्चा तो आपके पास ही है। हो ऐसा पहली बार हुआ होगा जिसका पर्चा उसी के पास है वो खुलवाएगा। हाँ, जय श्री राम। तो आप बुलाना चाहेंगे किसी को? ठीक है, आप अपने परिवार को बुला लीजिए। आप अपना माइक निकालो। माइक है तो वहां से चल रहा, लाइव चल रहा है क्या? ठीक है, अब हमने आपको एक पर्चा जेब में डालने के लिए दिया था, तो प्रश्न करो। ये हमें दे दो, ये बना रखा है, बोलो क्या समाधान चाहे? पिताजी को कमर में बहुत सारी से तकलीफ है। जी, अधिकारी कोई है क्या? नहीं, वो भी पत्रकारी है। अच्छा, पढ़िए। चांदी का मुग्दर लेकर आपकी माताजी आई हैं, घर में अर्जी लगाई थी, चिंता ना करें, बीमार पिता रहते, बच्चों का भी उनका विषय है, भविष्य उज्जवल होगा। पिता को पीड़ा बनी हुई है कमर की, पितृदोष के कारण है, कमर दर्द ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद है। सही बात है। जय सिया राम। ये तुम्हारे ही जेब में डला रहा जी। ये तुम्हारे ही जेब में डला रहा, हमारे पास नहीं। अब आप जो है इस मंत्र की विधि करो, हम पिता के लिए उपाय कर देंगे। और नस की दिक्कत है जी, हम उपाय करेंगे, पिता स्वस्थ रहेंगे। इस मंत्र की जाप, मंत्र भगवान शंकर का है, और तुम्हारी माँ बहुत भक्तनी है, उन्हीं के कारण अर्जी लगी है, उन्हीं के कारण आपकी अर्जी स्वीकार हुई है। और जाओ, नाम खूब उज्जवल होगा तुम्हारा, और दोनों बच्चों पर कृपा होगी। माँ की अर्जी है, इसलिए तुम्हारे बच्चे नहीं, तुम्हारे भाई। हाँ हाँ जी, हाँ एकदम सही, पूरा पूरा कोई सही, संदेह? पूरा सही, नो संदेह। ये आपका आंसर। आ जाओ माँ। आप कैसे हो? भगवान प्रणाम। आप क्या करते हो? वो जो भुज वाला था, उसमें जो पूरा लगा हुआ प्रदर्शनी जैसा, गमछा, कुर्ते। हाँ माँ, तुम्हें भी कुछ पूछना है? हम पर्चा नहीं देंगे, पर्चा एक ही मिलेगा। बोलो माँ। और हमने ऐसा लिखा, भक्ति बढ़ेगी, बेटा दोनों कृपा होगी, शादी का योग बढ़ेगा, और व्यापार डालना चाहिए। शरीर में हानि को भी हापी बनती, बहुत बीमार रहती हैं, श्वास भरने लगती है, पेट में भी दिक्कत बनने लगती है। ये इनको बहुत दिनों से दिक्कत है। इनको है श्वास की दिक्कत, श्वास की एक बीमारी बनी हुई है, दमा रोग है। ये रोग भी ठीक हो जाएगा। हम मंत्र चिकित्सा करेंगे, धाम लाना पड़ेगा, वहीं से हम आपको कवच देंगे। और जाओ, तुम्हारा पत्रकार महोदय पूरा परिवार ठीक रहे, ऐसा आशीर्वाद है। कुछ रहो। सीताराम। कोई संदेह? दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो सभी, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध। आप नीचे बांध बैठे ऐसे।